एक महिला थी जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी। लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। वह प्रतिदिन 2 रोटियां अधिक बनाती और खिड़की के बाहर रख देती, जिससे कोई भी ज़रूरतमंद निकले तो ले करके चला जाए और अपना पेट भर सके। उनके घर के बाहर से एक भिखारी रोज निकलता था और वह समय पर आकर दोनों रोटियां उठाता और ले जाता था और जाते जाते कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और यह वो हर दिन आकर के रिपीट करता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और यह सुनकर के इस औरत को गुस्सा आ रहा होता था कि मेरे साथ बुरा हुआ है, इतने बड़े संकट का सामना कर रही हूँ। यह भिखारी रोज मेरी रोटियां खाता है और मेरे लिए बुरा भी कहता है। एक दिन मैडम का दिमाग इतना खराब हो गया, इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने सोचा कि आज इसकी रोटियों में जहरीली दवाई मिला देती हूँ, इसका खेल ही खत्म कर दूँ। वह क्रोध में थी। अलग से आटा तैयार किया, 2 रोटियां बनाई, उसमें जहरीली दवाई मिला दी। उन रोटियों को जा करके घर के बाहर खिड़की में रखने ही वाली थी कि उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया और आज इतना बड़ा पाप करने जा रही हो? यह तुम कैसे कर सकती हो? उसने उन दोनों रोटियों को नष्ट कर दिया। फिर से आटा गूंथा, 2 रोटियां बनाई और ले जा कर के बाहर खिड़की में रख दिया। थोड़ी देर के बाद में वो भिखारी आया। उसने रोटियां उठाई और वही बोल करके गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। जो महिला थी, उनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। वह हर रोज प्रतीक्षा करती थी कि आज शायद उनका बच्चा घर आ जाए। कमाल यह हुआ कि उसी शाम में वह बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई, महिला ने गेट खोला। लड़का सामने खड़ा था। वह बहुत खुश हुई, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी। पूछा कहाँ थे, किस हाल में थे? लड़के ने बताया कि जाने कहाँ कहाँ से घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं इतनी ठंड में मर ही जाता। हाईवे पर सर्दी में परेशान हो रहा था। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, बहुत बुरे हाल में था। तभी वहाँ से निकल रहे एक भिखारी ने मेरे सामने 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी रखकर यह बोलकर चला गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। उस भिखारी का धन्यवाद जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूख से बहुत परेशान था, बहुत दिनों से खाया नहीं था। माँ की आंखों में आंसू थे। कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मैंने सुन ली। अगर नहीं सुनी होती तो शायद वह जहरीली रोटियां जो मैंने रख दी थी वो भिखारी ले जा करके मेरे बेटे को दे देता और मेरा ही बेटा खत्म हो जाता, कभी मिल नहीं पाता। मैंने अच्छा काम किया जिससे मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, जीवन का सार यही है कि जैसा भी कर्म आप कर रहे हैं, घूम करके वापस ज़रूर आएगा। धन्यवाद।